हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि दिनता वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड का जो आईपीओ है 22 जनवरी 2025 यानी कि कल से ओपन होने वाला है। और इस वीडियो में हम इस आईपीओ के बारे में सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी आखिर क्या करती है। फिर इसके कुछ फाइनेंशियल्स जानेंगे कि आखिर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है या नहीं, कंपनी के ऊपर डेट कितना है। फिर उसके बाद जानेंगे पीयर कॉम्पिटिटर्स के बारे में, फिर लॉट साइज हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, फिर आईपीओ के जीएमपी के बारे में जानेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है आज की डेट में क्या चल रहा है, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है और एकदम डाउन साइड मार्केट जो है जा रहा है। और फिर इसके बाद लास्ट में जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 2016 में दिनता वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड के नाम से। और ये कंपनी देखिए वाटर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के जो है सेक्टर में जो है काम करती है। और इसका देखिए मेन काम क्या है कि डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग एंड कमीशनिंग वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यानी कि ये जो वाटर मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाना और रिसाइकलिंग वाटर वगैरह, जैसे काफ़ी सारे जगहों पर पानी जो है कम हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी को वापस से जो है उसी लेवल पर लेकर के आना, तो ये सारे काम ये कंपनी करती है। तो इस कंपनी का देखिए काम बहुत अच्छा है, सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि वाटर एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जिसको पिए बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। तो वाटर की शॉर्टेज आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है और काफ़ी जगहों पर हमें देखने को मिल भी रही है। उस सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है अभी। इस कंपनी की देखिए और बात करते हैं तो देखिए द कंपनी हैज एक्सपीरियंस इन वाटर इंजीनियरिंग एंड ईपीसी सर्विसेज। द कंपनी स्पेशलाइजर्स द इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कुछ इसके जो है कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। और खास तौर से इसका देखिए मेन काम क्या है कि इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग थ्रू रिसाइकिल्ड वाटर, यानी कि जो मतलब ग्राउंड वाटर जहां पर खत्म हो जाता है उसको रिचार्ज करने का काम करती है, यानी कि फिर से उस लेवल पर जो है जहां पर पानी खत्म हो गया उस लेवल पर जो है वाटर लाने का कोशिश करती है रिसाइकिल्ड वाटर के थ्रू। तो ये इसका काम बहुत अच्छा है। और खास तौर से आप देखोगे तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सेक्टर है, वाटर सॉल्यूशन वाला। द कंपनी हैज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक बायरापुरा का एक प्रोजेक्ट था, यहाँ पर इसने ये दो कुछ प्रोजेक्ट जो थे इसने कंप्लीट किए थे, और एक केसी वैली वाला प्रोजेक्ट था, ये इसने कंप्लीट किया था। और खास तौर से बेंगलुरु वेस्ट वाटर मैनेजमेंट वाला काम जो है यही कंपनी देख रही है। और सपोर्टिंग द गवर्नमेंट जल जीवन मिशन, मतलब जल जीवन मिशन से ये कंपनी जो है लिस्टेड है एक तरह से, उसको भी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। और फिर देखिए सबसे मेन पॉइंट आता है कि इस कंपनी के पास देखिए 98 एकड़ जमीन है मदिकेरी में। मदिकेरी कर्नाटक में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये कंपनी क्या करती है कि कॉफी और पेपर और कार्डामम यानी कि इलायची वगैरह ये सारी चीजें जो है प्रोड्यूस करती है, उगाती है वहां पर। और काफी सारी जगहों पर जो है इनको सोल्ड भी करती है, बेचती भी है, मतलब एक्सपोर्ट करती है। ठीक। और इस कंपनी के पास देखिए एक जो है बीच रिसोर्ट भी है उडुपी में। और वहां से देखिए ये काफी सारा रेवेन्यू जनरेट करती है मैनेजमेंट एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये कंपनी का मेन बिजनेस है जहां पर जो है मतलब कंपनी की डिमांड बहुत अच्छी है। और वाटर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि वाटर सेक्टर से रिलेटेड दो कंपनियां मेन जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, एक ईएमएस लिमिटेड और एक वाबैक लिमिटेड करके एक कंपनी है। तो ये दो कंपनियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। और अब ये तीसरी कंपनी जो है लिस्टेड होने वाली है, तो काफी अच्छा सेक्टर ये होने वाला है। अब बात करते हैं देखिए इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की। तो इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो देखिए इस कंपनी का अगर आप एसेट्स देखेंगे तो एसेट्स इसके 60 करोड़ के आसपास थे मार्च 2022 में। और मार्च 2023 और 24 में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। 2023-24 में जो है 31 मार्च 2024 तक 219 करोड़ के जो है यहाँ पर एसेट्स थे। और अभी 30 सितंबर 2024 तक जो है 220 करोड़ के एसेट्स जो है कंपनी के पास हैं। रेवेन्यू की बात करें तो देखिए मार्च 2023 में 175 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 31 मार्च 2024 में 241 करोड़ के आसपास हो गया था। और 30 सितंबर 2024 तक जो है अभी कंपनी ने 98 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी काफी अच्छा जो है ग्रो हो रहा है। और अभी 30 सितंबर 2024 तक करीब 24.2 करोड़ का जो है यहाँ पर कंपनी ने टोटल जो है प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। और वहीं नेटवर्थ की बात करें तो अभी 30 सितंबर 2024 तक 188.5 करोड़ के आसपास की लगभग जो है नेटवर्थ है कंपनी के पास। रिजर्व एंड सरप्लस 169 करोड़ का है 30 सितंबर 2024 तक। और जो टोटल बोरोइंग है तो 0.71 करोड़, यानी कि अगर आप देखो तो वो करीब 71 लाख के आसपास की कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग है। तो मतलब बहुत ज्यादा बोरोइंग कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है।
की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो इसका जो आर है 36.36 का है, और इसका आर ओ सी 76.99 का है, आर ओ एन डब्ल्यू 36.36 का है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.01 का है। तो मतलब बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो भी नहीं है, तो जो बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। और प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की, तो 25.03 का आपको निकल करके आ रहा है, जो अभी तक जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हुई हैं आईपीओ में 2025 में, अभी जनवरी के महीने में, उनमें से सबसे अच्छा जो है पैट मार्जिन इसी कंपनी का निकल करके आ रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ईपीएस की बात करें तो 31.11 का इसका प्री आईपीओ ईपीएस है, और पोस्ट आईपीओ ईपीएस इसका 18.13 का हो जाएगा। और इसका पी रेशियो, प्री आईपीओ पी रेशियो इसका 9.45 का है, जो पोस्ट आईपीओ इसका हो जाएगा 16.22 का। तो मतलब पी रेशियो भी काफी अच्छा है, बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ये आईपीओ जो है आपको नहीं आ रहा। पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि एक ईएमएस लिमिटेड है और एक वीए टेक वाबैक लिमिटेड, ये दो कंपनियां यहाँ पर मेजर जो है वाटर सेक्टर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसके ईपीएस की बात करें तो देखिए ईपीएस आपका लगभग सेम देखने को मिलेगा। ईपीएस अगर आप दिनता वाटर का देखें तो 31 का है, और ईएमएस का अगर आप देखोगे तो 29 का है, और वीए टेक का अगर आप वाबैक लिमिटेड का देखो तो 39 का है। तो मतलब इनका ईपीएस काफी अच्छा है। और वहीं अगर आप पी रेशियो देखो तो पी रेशियो इसका 9.45 का है, ईएमएस का है 27 का, और वीए टेक वाबैक का है 38 का। तो यानी कि इन दोनों से ना काफी सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर, ठीक। और इसका आर ओ एन डब्ल्यू 36.36 का है, ईएमएस का है तो 19.13 का, और वीए टेक वाबैक का है 13.77 का। और यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफी ठीक ठाक आपको देखने को मिल रही होगी तीनों कंपनियों की। तो सारी चीजें इसमें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। एक दो कंपनियां और भी हैं, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन ये जो वाटर सेक्टर है बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, और इनके जो स्टॉक्स है बहुत अच्छा रिटर्न भी दिए हैं। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ डिटेल्स की। तो देखिए ये आईपीओ 22 जनवरी 2025 को ओपन होगा और 24 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए पर शेयर की यहाँ पर जो है फेस वैल्यू रखी गई है। इसका जो प्राइस बैंड है 279 रुपए से 294 रुपए पर शेयर, यहाँ पर जो है इसका प्राइस बैंड रखा गया है। काफी अच्छा प्राइस बैंड रखा गया है, और यहाँ पर लिस्टिंग गेंस काफी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन भी नहीं है। तो सारी चीजें इसमें एकदम परफेक्ट है। लॉट साइज की बात करें तो देखिए 50 शेयर का ये एक लॉट यहाँ पर जो है रखा गया है। टोटल इशू साइज की बात करें तो यहाँ पर 220 करोड़ का यहाँ पर टोटल इशू साइज है। और फ्रेश इशू की बात करें तो फ्रेश इशू यहाँ पर 250 करोड़ का यहाँ पर टोटल फ्रेश इशू है। किसी भी प्रकार का कोई भी ये ऑफर फॉर सेल जो है नहीं है। और इशू टाइप की बात करें तो ये बुक बिल्ड टाइप का जो है इशू है, और इसकी लिस्टिंग आपको एनएसई और बीएसई दोनों में देखने को मिलेगी। लॉट साइज की बात करें तो देखिए रिटेल के लिए मिनिमम लॉट है एक, और यहाँ पर टोटल शेयर होंगे 50, और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं एक लॉट में तो पैसा लगेगा 14,700 रुपये। और अगर रिटेलर्स के लिए मैक्सिमम लॉट है 13, और यहाँ पर टोटल शेयर होंगे 650, और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं 13 लॉट्स में तो यहाँ पर पैसा लगेगा आपको 1,91,100 रुपये। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम लॉट है 14, यहाँ पर टोटल शेयर होंगे 700, यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो 2,05,800 रुपये यहाँ पर टोटल लगेंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए मैक्सिमम लॉट है 68, यहाँ पर आप टोटल शेयर होंगे 3400, और यहाँ पर अप्लाई करते हैं आप तो 9,99,600 रुपये आपको लगेंगे। बीएचएनआई कैटेगरी के लिए जो टोटल लॉट है वो है 69, और यहाँ पर टोटल शेयर है 3450, यहाँ पर अब आप अप्लाई करते हैं तो 10,14,300 रुपये आपको यहाँ पर जो है टोटल लगेंगे। इस आईपीओ की कुछ टाइमलाइंस की बात करें तो देखिए ये आईपीओ बुधवार 22 जनवरी 2025 को ओपन होगा, और शुक्रवार 24 जनवरी 2025 को ये आईपीओ क्लोज होगा। अलॉटमेंट की बात करें कि इसका आईपीओ अलॉटमेंट कब आएगा तो सोमवार 27 जनवरी 2025 को इसका अलॉटमेंट आएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो इसका जो रिफंड है पैसे का वापस मंगलवार 28 जनवरी 2025 को रिफंड आएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे मंगलवार 28 जनवरी 2025 को ही। और यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है इस आईपीओ की बुधवार 29 जनवरी 2025 को ये आईपीओ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होया गया है, यानी कि 8 दिन के अंदर अंदर ये आईपीओ जो है स्टॉक एक्सचेंज में आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और यूपीआई मैंडेट का जो कट ऑफ टाइम है एक्सेप्ट करने का वो रखा गया है 5 बजे तक का, 24 जनवरी 2025 को, यानी कि आखिरी दिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट कर लेना है, अदरवाइज आपका जो है अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद 5 बजे के बाद लास्ट दिन जो है एक्सेप्ट करते हैं यूपीआई मैंडेट, तो हो सकता है आपका पैसा भी जो है फंस जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आईपीओ रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो देखिए क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 50% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और रिटेलर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, और एचएनआई कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15% का कोटा जो है रिजर्व रखा गया है।
इस आईपीओ के ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करें तो देखिए आज की डेट में 21 जनवरी 2025 को इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा डाउन हुआ है, करीब 155 रुपए पर शेयर का यहाँ पर जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो 20 तारीख तक 165 रुपए पर शेयर का इसके यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, लेकिन आज मार्केट गिरी है। आप देख रहे होगे काफी ज्यादा मार्केट में गिरावट हुई है, तो यहाँ पर 155 रुपए 10 रुपए यानी कि घट गया है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल जो है लिस्टिंग दिखा रहा है 449 रुपए पर शेयर की यहाँ पर लिस्टिंग आपको दिखा रहा है, अगर 155 रुपए ही रहता है तो। और यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन करीब 52% का लिस्टिंग गेन, आपको 52 साढ़े 52% का लिस्टिंग गेन आपको दिख रहा है। और एक लॉट में आपको 59 सौ रुपए का जो है एक लॉट में आपको यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है। ये आपको बढ़ भी सकता है या फिर हो सकता है अगर मार्केट और ज्यादा खराब हुई तो ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम आपको गिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। इस आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए केवल एक ही लीड मैनेजर्स आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। और ये है एसएमसी कैपिटल्स लिमिटेड, केवल एक ही लीड मैनेजर है, कोई नामी लीड मैनेजर्स आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा होगा। इस आईपीओ की कुछ स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो देखिए ये कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के सेक्टर्स में। और यहाँ पर इसका मेन फोकस रहता है ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग पर, यानी कि जहाँ पर वाटर खत्म हो गया होता है तो वहां पर वापस से उस जगह पर वाटर को लेकर के आना वेस्ट वाटर के थ्रू। ये इस कंपनी का काम है और बहुत अच्छा काम है इस कंपनी का। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और इन हाउस एक्सपर्टीज एंड डिजाइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि ये खुद से जो है वो सारे वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स जो है डिजाइन करते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्ड करते हैं। और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। और चौथा अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, अभी करीब जो है 32 ऑर्डर्स हैं यहाँ पर कंपनी के देखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है टाइमली एग्जीक्यूशन है, मतलब जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं अपने टाइम पर जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इफिशियंट बिजनेस मॉडल, इनका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है, किसी अदर कंट्रीज पर या किसी अदर कंपनीज पर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, तो ये बहुत अच्छा काम है। इसलिए ये कंपनी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें कि मतलब इस आईपीओ से कंपनी जो पैसा जुटाएगी इसका करेगी क्या, तो यहाँ पर देखिए टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत है कुछ वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो वहां पर ये कंपनी उस पैसे का यूज करेगी। और बाकी जनरल कारपोरेट पर्पस के लिए जो है पैसे का यूज करने वाली है कंपनी। अब देखिए लास्ट में बात आती है कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए सबसे पहले देखिए दिनता वाटर सॉल्यूशन लिमिटेड जो है ये ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला है आगे आने वाले टाइम में। वेरी डिमांडिंग सेक्टर एंड वाटर सॉल्यूशन डिमांड्स, यानी कि जो वाटर सॉल्यूशन की जो डिमांड्स है बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम पर जो है काम करती है रिसाइकल्ड वाटर के थ्रू। तो ये इस कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो इस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी आईपीओ मतलब जो है लिस्टेड हैं अभी तक आए हुए हैं या कंपनियां लिस्टेड हैं, उन्होंने रिटर्न बहुत अच्छे दिए हैं। देखिए ईएमएस लिमिटेड, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका पीयर कम्पिटिटर्स है ईएमएस लिमिटेड, तो ईएमएस लिमिटेड अगर आप देखोगे तो इसका ईयर रेंज अगर आप देखो तो 356 रुपए का इसका लो है और इसने अभी हाई लगाया था 1016 रुपए का। अभी देखिए मार्केट यहाँ पर गिर रही है, इसी वजह से इसका स्टॉक जो है 830 रुपए तक आ चुका है। करीब 84% के आसपास का जो है इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है एक साल में। तो रिटर्न बहुत अच्छा दिया है, इसी वजह से ये कंपनी भी आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। दूसरा अगर आप देखो तो इसका जो वी ए टेक वॉबैक लिमिटेड थी दूसरी इसकी पीयर कंपटीटर कंपनी, तो इस कंपनी ने भी काफी शानदार रिटर्न दिए थे। तो यहाँ पर इसका ईयर रेंज देखो तो इसका जो ईयर रेंज था 595 रुपए का लो था और 1944 रुपए का इसने हाई लगाया था। और अभी स्टॉक जो है 1485 रुपए के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा स्टॉक नीचे की तरफ आ चुका है क्योंकि मार्केट जैसा आपको पता होगा कि थोड़ा सा डाउन हो रही है। और इसने एक साल में करीब 139-40% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यानी कि ये कंपनियां बहुत अच्छी हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह जो लगा रही हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर स्टॉक भी आपको अच्छा खासा जो है रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये कंपनी क्या है कि बहुत ही टाइम पर जो है अपने सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो टाइम पर कंप्लीट करते हैं, जैसे बेंगलुरु वेस्ट वाटर ट्रीट मैनेजमेंट हो गया और गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन भी इसने ज्वाइन कर रखा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरा अगर आप देखो तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है और फाइनेंशियली इसका जो है काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल्स इसके। तो ये काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा कि और सबसे मेन चीज़ कंपनी के ऊपर डेट नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत डेट है जो कि
1 करोड़ भी नहीं है, और ये कंपनी आसानी से चुका भी सकती है। 71 लाख का डेट बहुत ज़्यादा नहीं होता किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, और आने वाले टाइम में हो सकता है जो कंप्लीट कर दे, या फिर इन्हीं पैसों से कंपनी जो है उस डेट को कंप्लीट कर दे। इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चौथे नंबर पर देखोगे आप तो बहुत अच्छा, करीब 53% चल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और वहीं अगर आप देखो तो इसकी प्राइस बैंड जो है, वैल्यूएशन बहुत अच्छी रखी गई है, जो कि लिस्टिंग गेन के पर्पज से रिटेलर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हो। बस एक ही चीज़ नेगेटिव है, और वो ये है कि यहाँ पर कोई लीड मैनेजर से फेमस नहीं है। केवल एक एक ही लीड मैनेजर से, एसएमसी कैपिटल से लिमिटेड करके, बाकी कोई फेमस लीड मैनेजर्स नहीं है। और देखिए, लीड मैनेजर्स भले ही फेमस ना हो, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो वहां पर रिटर्न काफी अच्छा मिल आता है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि क्वाड्रेंट टेक का जो है आईपीओ आया था। वो आईपीओ देखिए लिस्ट हुआ थोड़ा सा जो है, मतलब करीब 15-20% के आसपास ही लिस्ट हुआ था प्रीमियम पर, लेकिन उसके बाद आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 गुना से ज्यादा उसने रिटर्न दे दिया। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि कंपनी अगर अच्छी है तो आपको लिस्टिंग गेन्स काफी अच्छा देखने को मिल सकता है, भले ही मार्केट कितना भी खराब हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और इस आईपीओ में जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, इस आईपीओ को मिस मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अप्लाई कर रहे हैं इस आईपीओ में या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।